अब दूसरा सवाल इस हवाले से ये है कि बाज़ हज़रात इस बारे में भी ये पूछते हैं कि हज़रत आपने जो ये तारीफ़ की है कि 1 साल गुज़रना ज़रूरी है, तो क्या हर रुपए के ऊपर या हर चीज़ के ऊपर साल गुज़रना ज़रूरी है? तो इस हवाले से भी याद रखें कि अगर आप साहिब निसाब हो चुके हैं, मिसाल के तौर पर यकम रमज़ान मुबारक को आप साहिब निसाब, आपके पास इतने पैसे आ गए हैं कि जिनकी मालियत 52.5 तोला चांदी को पहुंच रही है, तो आप ठीक उसके 1 साल बाद दोबारा जब यकम रमज़ान मुबारक आएगा तो आप जो है ज़कात देने वाले होंगे। 2.5% आपको निकालना होगा। अब इस साल के दौरान आपके पास जितना माल आएगा उसके ऊपर दोबारा साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, दोबारा साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि तारीख़ जो है वो वही पहले वाली होगी, यकम रमज़ान मुबारक वाली, कि जिस तारीख़ को आपके पास 52.5 तोला चांदी के मिक़दार के मुताबिक आपके पास पैसे जमा हो गए हैं, उसी तारीख़ को जो है ना जी नोट किया जाएगा और उसी तारीख़ को की तायीन की जाएगी। अगले साल रमज़ान, मिसाल के तौर पर इस रमज़ान मुबारक में मेरे पास 5 लाख रुपये है तो मैं साहिब निसाब हूँ, और अगला रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा आएगा तो मेरे पास 6 लाख रुपये हैं, और ये बात यकीनी है कि ये जो 1 लाख रुपए का इजाफा हुआ है ये बाद में हुआ है। तो अब ये नहीं होगा कि भाई ये इस 1 लाख रुपए के ऊपर अलग से 1 साल गुजारना है, ऐसा नहीं है, बल्कि आप साहिब निसाब यकम रमज़ान से हो गए हैं। यकम रमज़ान से लेकर अगले यकम रमज़ान तक जो है आपके पास जितने पैसे आएंगे, चाहे 1 रुपया आए, चाहे 1 लाख रुपया आए, चाहे 1 करोड़ रुपया आए, वो पूरे साल का शुमार होगा और पूरे साल का हिसाब किया जाएगा। उस 1 करोड़ रुपए का 2.5% जो है ज़कात देना पड़ेगा, या उस 1 लाख रुपए का 2.5% जो है ज़कात देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो है साल के दौरान में जो आपके पास पैसा आया है आप उसकी तारीख़ नोट कर लें और उस पर भी 1 साल गुजार कर फिर उसकी ज़कात दें, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आप जब से साहिब निसाब हुए हैं, साहिब निसाब होने के बाद 1 साल के अंदर आपके पास जितना माल आया है 5 लाख रुपए के ऊपर, उस सब का जो है हिसाब लगाना पड़ेगा, और हिसाब लगाकर जो है साल पूरा होने पर जो है उसकी 2.5% जो है ज़कात अदा करनी पड़ेगी। तो ये मसला है, हर पैसे के ऊपर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है।